नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित शिक्षण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पांचवा अध्याय समांतर श्रेणी कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच अंतर सदैव एक जैसा बना रहता है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी सूची है जिसका प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित पद जोड़ने से प्राप्त होता है। परिभाषा में हमने यह पढ़ लिया है। जैसे हमारे पास यह एक समांतर श्रेणी है 3, 7, 11, 15, जहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया, 3 + 4 7, 7 में 4 जोड़ दिया 11, 11 में 4 जोड़ दिया 15 है। हर बार दो क्रमागत पदों के बीच अंतर क्या रहा? एक जैसा बना रहा। जब हमने क्रमागत पदों के बीच अंतर देखा तो ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच अंतर एक जैसा बना रहे क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। समान अंतर श्रेणी, इट मीन्स समांतर श्रेणी। तो अब यह हमारे पास समांतर श्रेणी है और यह हमें पता है कि एक निश्चित पद जो 4 है वह जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। जहाँ पर हमने 4 जोड़ दिया, फिर से 4 जोड़ दिया, इट मीन्स पहले पद से 4 + 4 2 × 4 जहाँ पर ऐड हो गया, जब 11 प्राप्त हुए। और जब हमने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म ली तो चौथी टर्म में हमारे पास 4 + 4 + 4 4 कितने टाइम ऐड हो गया? 3 टाइम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 3 + 4 3 + 2 गुना में 4 3 + 3 गुना में 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन यदि पहले पद को हम ए माने, क्योंकि समांतर श्रेणी में पहले पद को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। यह है अपने ध्यान में रखना है, पहला पद क्या है? ए माने तो उसमें एक निश्चित जो अंतर है, जो सार्वंतर है, सार्वंतर लिया जाता है। इसमें एक सार्वंतर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। समांतर श्रेणी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर। यदि पहले पद को हम ए माने तो दूसरा क्या होगा? ए + डी, और तीसरा क्या होगा? ए + 2 गुना में डी। इसी प्रकार से चौथा क्या होगा? ए + 3 गुना में डी। पहला होगा ए, दूसरा होगा ए + डी, तीसरा होगा ए + 2 गुना में डी, और चौथा होगा ए + 3 गुना में डी। यह हमारे पास क्या है? T1 ए है, T2 ए + डी है, T3 ए + 2 डी है, T4 ए + 3 डी है। यदि जहाँ पर हम देखें एक निष्कर्ष मिल गया हमें, जहाँ पर 4 था तो जहाँ पर कितना है? 3 है। जहाँ पर 3 था तो जहाँ पर क्या है? डी के साथ 2 टाइम, इट मीन डी को कितने से गुना है? 2 से। जहाँ पर यदि 2 था तो डी के साथ कितने से गुना है? 1 से। इट मीन जहाँ पर एक कम हो जाता है, डी के साथ जो मल्टीपल है, डी का जो गुणांक है, डी के साथ जो गुणा में आ रहा है, वह क्या एक कम हो जाता है। इट मीन्स यदि हम इस श्रेणी मीन्स समांतर श्रेणी की nth टर्म, n नंबर पे, किसी भी नंबर पे कह सकते हैं हम, nth टर्म t की nth टर्म फाइंड आउट करने जाएं तो क्या होगा? a + n-1, n जो भी नंबर होगा उससे कम हो जाएगा, n-1 गुना d। nth टर्म किसके बराबर होगी? t की n a + n-1 गुना में d। इस प्रकार हमारे पास एक मेथड है जो जर्नलाइज हो जाता है कि किसी भी समांतर श्रेणी में nth टर्म t की n टर्म किसके बराबर है? a + n-1 गुना में d। अब यह समांतर श्रेणी है हमारे पास, इसकी हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो 7 नंबर की टर्म ज्ञात करनी है, n की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 7। a की वैल्यू, a होता है प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसे हम a से डिनोट करते हैं, वह हमारे पास कितना है? 3। और n की वैल्यू कितनी है? कौन सी टर्म निकाल रहे हैं हम? 7वीं। तो जहां पर क्या होगा? यदि तीसरी थी तो 2 गुना में d हो गया था, चौथी थी तो 3, यदि 7 है तो कितने से गुना होगी? 6 से। इट मीन 7 में से 1 गुना में d। d कितना है? d समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच का सार्वंतर। d कितना है हमारे पास? 4। तो हम इस प्रकार से इसका 7वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 3 + 6 गुना में 4 24, तो 7वीं टर्म कितनी होगी? 27 होगी। किसी भी नंबर की कोई भी टर्म आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो। इस फार्मूले में हमें क्या है? t की n, a, n और d, इसमें से हमारे पास क्या है? कोई 3 वैल्यूज दी हुई होंगी और चौथी वैल्यू हमें निकालनी होगी। वह 3 वैल्यू कौन सी भी हो सकती हैं? t की n भी हो सकता है, केवल n भी हो सकता है, और a या d भी हो सकता है। और यह आपने ध्यान रखना है कि जब आप सार्वंतर निकालने जाते हो d, तो आपने सदैव दूसरे पद से पहला पद कम करना है। ऐसे नहीं करना कि 3-7 कर दो तो वह गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है? 7-3। दूसरे पद से पहले पद को हम कम करेंगे तो हमें d मिल जाएगा। जैसे 7-3 कितना मिल गया? 4। या कह सकते हैं हम तीसरे से दूसरे को कम करेंगे, 11-7 4,
या हम इसको कर सकते हैं 15 माइनस 11। हमेशा क्या करना है समांतर श्रेणी में, अगले पद से पहले वाला पद हमने कम करना है। जब हम सारवंतर निकालने जाएंगे तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमांकित पदों के बीच में अंतर एक जैसा बना रहे, उस अंतर को हम सारवंतर कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। और जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे हम किससे लिखते हैं, ए से। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है। और किसी श्रेणी की nth टर्म क्या होती है, टी की n, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब यदि एक्सरसाइज 5.1 का हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है दी हुई ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर क्या है, डी है। ए और डी हमें दिया हुआ है और हमने पहले 4 पद लिखने हैं। इट मीन्स हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, T1, T2, T3 और T4। हमने यह टर्म्स ज्ञात करनी है, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी और चौथी, पहले 4 पद। अब हमारे पास प्रथम पद तो हमें दिया हुआ है कितना, पहले पार्ट में ये देखें प्रथम पद 10 दिया है और डी क्या है, डी भी क्या है, 10 दिया है। और nth टर्म हम जानते हैं क्या है, a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, टी की n a प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, यह फार्मूला हमें पता है। अब हमें यदि दूसरी टर्म इसकी फाइंड आउट करें, पहली टर्म तो हमारे पास 10 ही होगी, टी की 1 किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी, इट मीन्स 10 है। दूसरी टर्म a प्लस एन माइनस 1, इट मीन्स 2 माइनस 1 गुणा में डी होगी, इट मीन्स क्या होगी, यह a प्लस डी। और a की वैल्यू कितनी है, 10, 10 प्लस 10, यह कितनी हो जाएगी, 20। इसी प्रकार से तीसरी टर्म क्या होगी, a प्लस 2d, चौथी क्या होगी, a प्लस 3d, क्योंकि 4 माइनस 1 हो जाएगा जहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा। चौथी टर्म T4, 4 माइनस 1, a प्लस 3d, T3 a प्लस 3 माइनस 1, इट मीन a प्लस 2d, यह अपने ध्यान में रखना है। अब 3 है हमारे पास, a प्लस 3 माइनस 1 गुणा में d, यह क्या होगा, a प्लस 2d। देखें यदि 3 a प्लस 2d, 2 a प्लस 1d, 4 a प्लस 3d होगा तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस, जहाँ पर t की 4 है, 4 माइनस 1 हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 गुणा में d, इट मीन यह क्या होगा, a प्लस 3d। अब हमारे पास a और d का मान हमें पता है, a है 10 प्लस 2 गुणा में 10, 10 गुणा 20 प्लस 10, यह कितनी होगी, 30। और यह कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू है 10 प्लस 3 गुणा में 10, 10 या 30, और यह कितनी हो जाएगी, 40। तो हमने क्या करना था, प्रथम 4 पद लिखो। तो प्रथम 4 पद क्या हैं, पहला पद था 10, दूसरा कितना है, 20, और तीसरा कितना है, 30, और चौथा कितना है, 40। इसलिए ए पी क्या होगी, 10, 20, 30, 40। यह हमारे पास प्रथम 4 पद होंगे। पहला पद ए 10 है, दूसरा 20 होगा, तीसरा 30 होगा और चौथा क्या होगा, 40 होगा। इसी का यदि हम दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग देखें तो हमारे पास है, दूसरे भाग में हमारे पास है a बराबर है -2 और d बराबर है, d कितना है, 0। तो हमें पता है दूसरी टर्म क्या होगी, a प्लस 2 माइनस 1 गुना में d, इट मीन्स a प्लस d। और तीसरी टर्म क्या होगी, a प्लस nth टर्म तीसरी है 3 माइनस 1, a प्लस 3 माइनस 1 गुना में d, इट मीन्स 2d। और चौथी क्या होगी हमारे पास, a प्लस 4 माइनस 1 गुना में d, इट मीन्स a प्लस 3d। अब हमने केवल वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 0, इट मीन यह कितनी आ जाएगी, यह हमारे पास कौन सी टर्म है, यह हमारे पास दूसरी टर्म, इट मीन -2 आ जाएगी। और तीसरी a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 2 गुना में d की वैल्यू कितनी है, 0, इट मीन यह भी -2 आ जाएगी। और तीसरी -2 प्लस 3 गुना में 0, यह 0 हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगी, -2। तो प्रथम 4 पद क्या होंगे, पहला पद होगा -2 और दूसरा पद -2 और तीसरा पद -2 और चौथा पद -2। ए पी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, -2, -2, हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित ए पी का प्रथम पद व सारवंतर लिखो। प्रथम पद हमने a ज्ञात करना है। पहला पार्ट है हमारे पास 3, 1, -1, -3।
तो इसका यदि देखें हम प्रथम पद ए हमारे पास क्या है, जिसे हम ए से लिखते हैं, ए कितना है 3, जहाँ पर क्या है प्रथम पद ए -5, जहाँ पर कितना 1/3। पहला काम तो हमने प्रथम पद ए लिखना है, ए की वैल्यू कितनी 3। दूसरा लिखना है सारवांतर डी, दूसरा हमने सारवांतर निकालना है, सारवांतर उसे हम किससे लिखते हैं डी से। और डी निकालने के लिए हम दूसरे पद से पहला पद कम करते हैं, पहले से दूसरा नहीं करना आपने सदैव क्या है अगले पद से पहले वाला पद कम करना है। इट मीन्स 1 - 3, तो यह कितना आ जाएगा -2। प्रथम पद ए 3 होगा और सारवांतर डी कितना होगा -2। पहले पार्ट का यही आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरे में प्रथम पद जिसे हम ए से लिखते हैं, श्रेणी है हमारे पास -5 -1 3, 7, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें प्रथम पद क्या होगा ए -5 और सारवांतर डी क्या होगा, इसमें सारवांतर डी क्या होगा हमारे पास, दूसरे पद से हम पहला पद कम करेंगे, -1, ध्यान रखना है अपनी, यदि नेगेटिव है तो अपने किस प्रकार से साइन लिखने हैं, -1 पहला पद क्या है, पहला पद अब क्या है -5 है। इट मीन्स -1 + 5, इट मीन्स सारवांतर कितना होगा 4 और प्रथम पद कितना होगा -5। प्रथम पद -5 और सारवांतर डी कितना होगा 4 होगा इसमें। इसी प्रकार यह श्रेणी है, इसमें क्या है, इसमें यदि देखें प्रथम पद ए कितना है 1/3 और सारवांतर जिसे हम डी से लिखते हैं वो कितना है, दूसरी टर्म से पहली टर्म कम करेंगे, 5/3 -1/3, दूसरी थी 5/3, पहली थी 1/3, तो यह 3 एलसीएम आ गया हमारे पास, 5 -1, इट मीन्स यह क्या होगा 4/3। प्रथम पद ए 1/3 है और सारवांतर डी कितना है 4/3। तो किसी भी श्रेणी का आपने यदि सारवांतर निकालना है दूसरे पद से पहला पद कम कर दो, डी मिल जाएगा। और प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद कौन सा है, जो पहले नंबर पे पड़ा है, जहाँ पे ए 3 है, जहाँ पे -5 है, जहाँ पे 1/3 है। इस प्रकार इस एक्सरसाइज में आपको क्या पता करना है, या तो किसी श्रेणी का प्रथम पद लिखना है, या उसका सारवांतर लिखना है, या प्रथम पद और सारवांतर दिया है, कोई टर्म फाइंड आउट करनी है 5.1 में। यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और जो लास्ट क्वेश्चन है वह यह बनता है कि क्या कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी देखने के लिए आपने क्या है, 2 क्रमांकित पदों के बीच का अंतर देख लेना है। यदि अंतर एक जैसा है तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, यदि अंतर एक जैसा नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं।